हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन की बैलेंस शीट बताई थी, है ना। और वो दोनों केस में एक ही बैलेंस शीट बनेगी, तो मैंने बैलेंस शीट तो बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आज मैं आपको होमवर्क में दूंगा। यहाँ पे लिखा है बे लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 के 11% डिवेंचर, 100 इच की फेस वैल्यू है, ₹5 का 5% का डिस्काउंट है, तो 100 का जो 5% है वो ₹5 बनता है। ₹50 एप्लीकेशन पे है, यानी कि ₹50 जो है एप्लीकेशन पे है, 50% अलॉटमेंट पे यानी कि 50। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है वो तो अलॉटमेंट के साथ आता है, यानी कि ₹45 की अलॉटमेंट है और ₹5 का डिस्काउंट इसके साथ है। ठीक है। तो इसकी जो जनरल एंट्री, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद करेंगे, थर्ड है ना। इजी है ये, इसमें सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज बोला गया है पास करने को। ओके। सो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसमें आपका 3 भी जो है रिवाइज हो जाएगा, 3 आप वैसे खुद करेंगे। तो देखिए, फोर्थ में क्या बोला गया है, आर्टिस्टिक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 30,000 के 6% डिवेंचर्स, 100 एज की फेस वैल्यू है, 5% का डिस्काउंट है, रिडीमेबल है पार पे, है ना, 5 साल के बाद, है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आएगा। और पेबल जो है वो ₹30 एप्लीकेशन पे, बाकी का ₹70 अलॉटमेंट है, जिसमें 5% का डिस्काउंट है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी ₹5 का डिस्काउंट है। तो 65 की अलॉटमेंट हुई इसमें और ₹5 का डिस्काउंट हुआ, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ हम शो करते हैं। सारा का सारा पैसा मिल चुका है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ऑल मनी वॉज फुली रिसीव। तो जर्नल एंट्रीज तो पास करनी है, पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। सो स्टूडेंट, किस तरीके से अब इसको बनाया जाएगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, सो स्टूडेंट, आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की जनरल एंट्रीज तो बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए मैंने इसको पहले ही पास कर दिया है ना। बैलेंस शीट भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 30,000 के आपके डिवेंचर है, एप्लीकेशन मनी ₹30 है, तो इसको रिसीव कर लेंगे, ₹9,00,000, है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव। और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, है ना, क्योंकि 6% का यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट है। ओके। तो डिवेंचर 6% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसको ऐसा नरेशन लिख दी। उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 65 से, है ना। और डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट होगा ₹5 से 1,50,000, और उसके बाद 6% डिवेंचर अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ₹21,00,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट आपका, मतलब 6% डिवेंचर अकाउंट ₹70 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको रिसीव कर लेंगे अलॉटमेंट मनी को। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 1,50,000 का डिस्काउंट है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ये रिडीम हो रहे हैं 5 साल के बाद, तो हर साल हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को रिडम रिडम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते जाएंगे। देखिए, तो 1,50,000 का हमारे पास जो है वो क्या है, पूरा डिस्काउंट है। तो हर साल मतलब हम 30,000 राइट ऑफ करेंगे। तो ये जो 30,000 का डिस्काउंट है, ₹1,50,000 में से 1/5 पार्ट ये मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अनइश्योर्ड डिवेंचर अकाउंट। देखिए, हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट प्रीमियम तो बिल्कुल भी नहीं है ना। प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया गया है। पर अब इसका नेगेटिव बैलेंस बन जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले इसकी एंट्री देख लीजिए, जो 1/5 पार्ट है 1,50,000 का, वो हमने राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, है ना। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट किया जाएगा, और यहाँ लिख देंगे बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। ये तो इसकी जनरल एंट्रीज है ना। ये तो नॉर्मल है जनरल एंट्रीज, ये तो आपको मतलब पता ही होंगी। ठीक है। पर इसके बाद अब जो है इसकी बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बना लीजिए। ठीक है। ओके। और उसके नीचे आप ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं जनरल एंट्री में यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, तो इसको कहाँ शो किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो नंबर 1 डाल के सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर 1 डाल के सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। ओके। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सरप्लस, है ना, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ओके। और ये क्या है आपका, ये नेगेटिव बैलेंस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5 ऑफ डिस्काउंट, है ना, 1/5 ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू
ऑफ डिवेंचर, है ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 30,000 हमने राइट ऑफ किया, तो ये स्टूडेंट नेगेटिव बैलेंस है हमारा, तो इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे, है ना, मतलब आप ब्रैकेट में शो करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने शो यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये इसकी रिडम्पशन जो है वो कब हो रही है, इसकी रिडम्पशन हो रही है 5 साल के बाद होगी, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर को, है ना, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 30,000 के डिवेंचर हैं, ठीक है। 6% डिवेंचर है ये, 6% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 30 लाख। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे अब हम क्या शो करेंगे, यहाँ लिखेंगे अदर नॉन करंट एसेट, है ना, ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो लाइन बार बनाना पड़ता है। अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेड है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम यहाँ पे लिखेंगे, पर इसका अमाउंट मैं आपको अभी बाद में लिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना अमाउंट जो है हमको लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, पर मैं आपको एक हिंट यहाँ पे मतलब लिख देता हूँ क्या, लिखिए डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अमाउंट मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए फोर्थ नंबर डालकर हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम फोर्थ नंबर डाल के लिख देंगे यहाँ पे, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से जनरल एंट्रीज को। आपका 9 लाख रुपए बैंक ये वाला, और 19,50,000 रुपए बैंक, है ना, ये इन दोनों को प्लस करके 28,50,000 बनता है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 28 लाख, है ना, 50,000 रुपीज, 28,50,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदर करंट एसेट। देखिए ये कौन सी करंट एसेट है, अदर करंट एसेट ये। सो स्टूडेंट ये भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। ये कौन सा डिस्काउंट है ये, है ना, ध्यान से आप देख लीजिए। ये वो वाला डिस्काउंट है जो राइट ऑफ हो जाएगा विद इन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब जैसे आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो विद इन द डेट, विद इन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। पूरा मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए आफ्टर द, यहाँ पे आफ्टर द 12 months, after the 12 months from the date of balance, the date of balance sheet, और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, ये वाला नॉन करंट एसेट में चला जाएगा। और जो विद इन द 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, उसको हम करंट एसेट में शो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जर्नल एंट्री हमने पास की है जिसमें 30,000 हमने
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट को राइट ऑफ किया है ना, तो वो वाला देखिए यहाँ पे इनएक्टिव बैलेंस हमने शो कर दिया है स्टूडेंट, है ना, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये जो डिस्काउंट है आपका, ये 30,000 का डिस्काउंट है ना, जो बैलेंस शीट की डेट के बाद, उसके बाद जो 12 महीने हैं, है ना, जैसे हम बैलेंस शीट यहाँ पे बना रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई भी ईयर होता 2024 है, तो 2024 के बाद जो 12 महीने आएंगे उसके अंदर अंदर जो है ये 30,000 राइट ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए अभी हमने इसको यहाँ पे 30,000 को यहाँ पे शो किया। ठीक है, तो टोटल मैं आपको देखिए लिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने किस तरीके से क्या लिखा है। देखिए, तो टोटल मेरे पास 1,50,000 का डिस्काउंट था। ठीक है, जिसमें से मैंने 30,000 जो है वो राइट ऑफ कर दिया, है ना। अब मेरे पास यहाँ पे 1,20,000 जो है वो बच जाता है डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें से मैंने 30,000 को यहाँ पे जो है वो निकाल दिया है, और इस 30,000 को मैंने एज अ करंट एसेट शो किया है, क्योंकि ये वाला 30,000 मैं जो है विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट के बाद जो भी मेरे 12 महीने आएंगे उसके अंदर अंदर मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है 90,000 रुपये बच जाता है। ये जो डिस्काउंट है 90,000 रुपये का, इसको मैं यहाँ पे शो करूंगा यहाँ पर नॉन करंट एसेट में, क्योंकि इसकी रिडम्पशन जो है वो फ्रॉम द डेट, देखिए आफ्टर द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट होगी। मतलब ये जो बैलेंस शीट में बनाऊंगा जैसे 2024 की, उसके बाद जो 12 महीने आएंगे, यानी कि वो आएंगे आपके 2024, है ना, मार्च का, और नेक्स्ट जो है वो यानी कि 2025 के बाद, 2025 को जो बैलेंस शीट बनेगी उसके बाद जाकर के ये 90,000 जो है आपका राइट ऑफ होगा, है ना, ये जो 90,000 है राइट ऑफ होगा। सो स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, है ना, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़ना कि नॉन करंट और करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है, सारे रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, ओके, मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट को, है ना, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि हमने नोट्स टू अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई है वैसे ही बना देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, उस शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, ये जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, नेगेटिव बैलेंस है 30,000, इसको यहाँ पे शो करेंगे, तो ब्रैकेट में, है ना, 30,000। ओके, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर नोट नंबर 2 डाल के हम जो है यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 30 लाख। ओके, 30 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 29,70,000। ओके जी, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो है आपकी नेक्स्ट बनेगी एसेट साइड, है ना, और एसेट में अब हम यहाँ शो करेंगे नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट को शो करेंगे यहाँ पे, तो नंबर 1 में यहाँ लिख देता हूँ जैसे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट जो है यहाँ पे शो होगी और उसके नीचे यहाँ पे हम शो करेंगे, लिखेंगे अदर नॉन करंट एसेट। देखिए यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में हमने अदर नॉन करंट एसेट लिखा है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये नोट नंबर 3 है हमारा और इसका अमाउंट है 90,000। ये वो डिस्काउंट है जो अभी 12 महीने के बाद जा करके,
है ना, होगा विद इन द 12 मंथ्स नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे करंट एसेट शो हम करेंगे, है ना, करंट एसेट को, ठीक है। तो करंट एसेट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लिखिए, अदर करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट वो होती है जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर हो जाए, है ना, वो आपकी करंट एसेट है। मतलब जिनको विद इन 12 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट एसेट है हमारी। तो फोर्थ नंबर डालेंगे, है ना, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर डालेंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, 28,50,000, है ना, और इसका 30,000, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपके सामने यहाँ पे टोटल करूंगा और टोटल जो है मैच होना चाहिए। तो देखिए मेरा 29,70,000 और इसका भी 29,70,000 है, वो आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है ना। और यहाँ मैं लिख दूंगा टोटल, ठीक है। मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो लिख दिया है, ठीक है। सो ये जो मेरी बैलेंस शीट है ये बिल्कुल बन के हो चुकी है रेडी, देखिए बिल्कुल तैयार है। तो दोनों साइडों का टोटल बराबर है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, 29,70,000, है ना स्टूडेंट, यहाँ भी 29,70,000, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को आपने बनाना है ना, कॉपी के ऊपर आपने लिखना है। सो स्टूडेंट कोई भी आपकी क्वायरी होगी, है ना, कुछ भी आप जैसे पूछना चाहते हैं तो मतलब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में है ना, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।